राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MEF मदर्स एजुकेशन फैमिली पर। आज है हमारा मैथ का चौथा प्रैक्टिस सेट और इस प्रैक्टिस सेट में है 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट बनाए तो उसमें कोई भी बोझ नहीं आ रही, तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। यदि हमारे क्वेश्चन सही नहीं लग रहे हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें और मतलब कि वो करेंगे, खुद की तरफ से और एफर्ट्स लगाएंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा हो तो हमें वो बताइए, हम थोड़ा और मेथड चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है। दो संख्या मान लीजिए ए और बी, तो दो संख्याओं का योग 75 है। आगे क्या कह रहे हैं, और उनका अंतर 25 है। अंतर मतलब a माइनस बी बराबर 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या गुणनफल a गुणा बी हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। एक ये है a प्लस बी इक्वल टू 75, a माइनस बी, इसको इसमें से घटा लीजिए। घटाएंगे कैसे, जो नीचे प्लस का होता है ना वो तो माइनस का हो जाएगा, और जो नीचे माइनस का होता है ना वो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस, ठीक, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, क्रॉस हो गए, ये प्लस का ये प्लस का, 2b हो गए इक्वल टू 75 प्लस का है माइनस के 25 है, तो 75 में से 25 घटेंगे तो 50, ऐसे काटेंगे तो b की वैल्यू अपने पास आ गई 25। ठीक है दोस्तों, b की वैल्यू 25 है, a प्लस बी का वैल्यू 75 है, a प्लस बी बराबर 75 है। यहाँ से b की वैल्यू इधर रख दीजिए, a प्लस 25 इक्वल टू 75, 75 माइनस 25, a की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो अब पूछ क्या रहा है, a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b क्या होगा, a आपके पास 50 आ गया, b आपके पास 25 है, 25 पंजू 125, फिर ये 0 का 0, तो a गुणा b की वैल्यू कितना आंसर आ गया 1250, तो ऑप्शन नंबर बी 1250। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। दूसरी संख्या क्या है, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, पूछ क्या रहे, महत्तम समापवर्तन मतलब एचसीएफ पूछ रहे हैं। एचसीएफ निकालते पहले तो ये मतलब एक ये संख्या है और दूसरी ये है, पहले इसमें ये देखिए कि जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो क्या इस संख्या में 2 की कोई वैल्यू है, 2 की वैल्यू है इधर। 7 की पावर 2 है, क्या बी में कोई 7 की कोई वैल्यू है, बी में कोई 7 की वैल्यू नहीं। बी में 3 की पावर 1 है, ए में कोई 3 की पावर ही नहीं, मतलब 3 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें एचसीएफ क्या निकालेंगे, जो इसमें दोनों में कॉमन आनी चाहिए, तो कॉमन 2 है। एचसीएफ मतलब सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो सबसे छोटी 2 की पावर 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर क्या है 2 की पावर 3। यदि इसमें वैसे पूछ लेता तो क्या करते, 2 की पावर 3 8 हो जाती, लेकिन आप पावर में पूछ रहे हैं तो 2 की पावर 3 आंसर हो गया, और यदि ऐसे डिजिट में दे देता तो इसका आंसर 8 हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर सी 2 की पावर 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 77 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने बाद वाले क्वेश्चन की हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें वहां से आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। तो निकालते हैं, ये संख्या नु की नु लिख लीजिए, और जिस संख्या के ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार होते हैं ना उतने नीचे 9 लगा दीजिए। ठीक है, 11 से कट जाएगा 7 बार, और 11 से कट जाएगा ये 9 बार, तो आंसर कितना आ गया 7/9। तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 7/9 राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा में 1256। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं, हर संख्या के लास्ट का अंक उठा लीजिए। इस संख्या के लास्ट का अंक 6,
इस संख्या के लास्ट का अंक 7, इस संख्या के लास्ट का अंक 8, एक ये कर लीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 42 और 8 दिया 24। अब इनके लास्ट का अंक उठा लीजिए, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक आपके पास आ गया 8। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर डी और 8। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, 8 संख्याओं का औसत 27 है, 8 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या, तो प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करना है। कई लोग कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ऐसे कुछ मतलब कि पेपर में टाइम वेस्ट होता है, सीधा क्या करेंगे, जो आपके पास 27 है ना, प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा हो रहा है, तो जो टोटल आपके पास औसत आया ना उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56 और 8 दूनी 16, 16 5 21। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे करोगे, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो प्रत्येक संख्या होगी, मतलब प्रत्येक संख्या 27 होगी, तो प्रत्येक संख्या कितनी है आपके पास, 8 संख्या है, तो 8 संख्या उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके पास औसत होगा, औसत को आप 8 संख्या से मल्टीप्लाई करके टोटल योग निकालो। सीधा सिंपल, जो आपके पास औसत आए ना उस औसत को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर संख्या में 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर औसत भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी प्रकार 216 आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी 216। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, 7 संख्याओं का 20 है, औसत 20 है, तो उनका योग कितना होगा, 140। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक, 7 क्रमागत है, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x + 1 हो गई, तीसरी संख्या x + 2 हो गई, और चौथी संख्या x + 3 हो गई, और पांचवी संख्या x + 4 हो गई, और छठी संख्या x + 5 हो गई, और सातवीं संख्या x + 6 हो गई, और उन संख्या का योग आपने निकाल लिया। ठीक है, x जोड़ लीजिए, 7 संख्या है तो 7x हो गई, इन्हें जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 140 हो गई। 7x, 140 में से 21 घटा दीजिए, कितने बच गए, 119। ठीक है, घटा दीजिए, इसको x की वैल्यू 119 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, और 7 49। जो आपके पास सबसे छोटी x की वैल्यू आ जाएगी 17, सबसे छोटी वैल्यू 17, और सबसे बड़ी वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू 17 + 6 23। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 17 हो गई, सबसे बड़ी संख्या आपके पास x + 6 है, x की वैल्यू आपके पास 17 है, तो उसमें 6 जोड़ दीजिए। उसी प्रकार छठा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 23 आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्या 3:5 में है, दो संख्याएं हैं ए और बी, 3:5 में है। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है। दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो ये 3x - 9, 5x - 9, कैसे करेंगे, 3x - 9, 5x - 9, 12/23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 दिया 69, 69x माइनस 23 नामा 9 दिया 27, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20। ठीक है, 23 नामा 260। उसी तरीके से 12 पंजू 60x माइनस है 12 निम्न 108। ठीक है, इसको इधर ले आ दीजिए, इसको इधर ले दीजिए। ठीक,
69x माइनस के 60x, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 108, 69 में से 60 घटाएंगे तो 9x, और 207 में से 108 घटाएंगे तो 99, इसको काट दीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ गई 11। ठीक है दोस्त, पूछ क्या रहे, तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये दे रखे, पहला अनुपात 3:5 में था, तो वो संख्याएं 3:5 में थी, आपके पास x की वैल्यू 11 आ गई, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहली संख्या तो आ गई आपके पास 33, और दूसरी संख्या 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गई 55। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 23, 33 और 55। हमारा आंसर है 23, 33 और 55, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ए अनुपात बी आपके पास कितना दे रखा है, 2 और 3, और बी और सी आपके पास 3:7 दे दें, निकालें। जो हमें यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या होती है ना, उसको इधर लिख दीजिए, और इधर ये है, इसे इधर लिख दीजिए। तीनों संख्या में 3 कॉमन है, 2 का 2 उतार दीजिए, 3 का 3 उतार दीजिए, और 7 का 7 उतार दीजिए। ए का 2 अनुपात हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 7 हो गया। आगे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 अनुपात बी प्लस सी, बी आपके पास 3 है और सी 7 है, 3 + 7, सी 7 है और ए 2 है, 5, 10 और 9। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5:10:9। कौन सा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 5:10:9। ठीक है दोस्तों, 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 60:30 है, तो दूध और पानी 60:30 है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, तो दूध की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आप इसे अनुपात मतलब कि सांद्रता परसेंटेज में निकलेगी, ये आपके पास अनुपात देंगे 60:30 में, इनका टोटल कर लीजिए तो इनका योग आ जाएगा कि दूध और पानी दोनों कितने हैं। ठीक है, तो दूध टोटल मिश्रण कितना आ गया, मिश्रण निकालने के लिए 60 + 30 को जोड़ दीजिए, 90, टोटल मिश्रण 90 आ गया। किसका पूछ रहा है आपसे, दूध की सांद्रता पूछ रहा है, दूध आपके पास कितना है 60। ठीक है, 60, टोटल आपके पास कितना है 90 और गुणा में 100, 0 से 0 और 3 × 9 और 3 दूनी 7, कितना होगा 200/3, 3 × 18। ठीक है दोस्तों, 2 बच गई, फिर 3 × 18, ठीक है 18 बच गई, और 2 की पावर, क्योंकि 20 थे तो 18 घटेंगे तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज 66 सही 2/3% बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, बी की सांद्रता कितना परसेंट है, 66 सही 2/3। लास्ट में इसने प्रतिशत से पूछ रखा है तो हमने प्रतिशत निकाल लिया, 60 सही 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, पहली घड़ी को 10% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी घड़ी को 15% लाभ पर बेचा जाता है, फर्स्ट घड़ी को 10% लाभ पर बेचा गया, सेकंड घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, दोनों घड़ी का कुल लाभ 12% है,
दोनों घड़ी 12% पे है। 15 में से 12 घटा दीजिए और इधर 12 में से 10 घटा दीजिए, कितने आ गए 3% और ये 2%। आगे क्या कह रहे हैं, यदि पहली घड़ी का लागत मूल्य 2130 है, दूसरी घड़ी का लागत मूल्य, ये मतलब इनकी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये 3 अनुपात में है, ये 2 अनुपात में है। अब पहली घड़ी की वैल्यू क्या है आपके पास 2130, तो फर्स्ट की वैल्यू आपके पास दे 2130, जो आपके पास 3 आया है ना, ये इसके बराबर है, तो 3x बराबर 2100। एक यूनिट की वैल्यू निकाल, जो 3 यूनिट है ना वो आपके पास 2130 है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 था तो 21, 3 एकम 3 और ये 0 का 0। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 710 है, 3 यूनिट की 2130 है, 2 यूनिट की निकाल लीजिए क्योंकि ये आपके पास दूसरी घड़ी की वैल्यू पूछ रहा है। 710 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1420 हो गई। दूसरी घड़ी की लागत मूल्य कितनी आ गई 1420। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए 1420। उसी पर ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11, दूध और पानी का मिश्रण 60 लीटर है, दूध और पानी का मिश्रण 60 लीटर है। आगे क्या कह रहे हैं, पानी की मात्रा 10% है, यदि पानी की मात्रा 10% है तो दूध की मात्रा 90% होगी, तो 60 का 10% 6 हो गया और दूध का 90% 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करें, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो हमें पानी और मिलाना है, कितना मिलाना है x पानी मिलाना है, तो 6 + x अपॉन में 54। क्या कह रहे हैं, पानी की मात्रा 25% हो जाए, तो पानी 25% होगा तो दूध 75 होगा, यदि पानी 25 होगा तो दूध 75 होगा। ये तो ठीक, इसको काट दीजिए, 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 18 + 3x, 54 का 54, 54 में से 18 घटाएंगे तो 36 और x की वैल्यू काटेंगे तो आ जाएगी 12। उसमें कितना और पानी मिलाना चाहिए, उसमें 12 लीटर पानी और मिलेगा जब उसकी सांद्रता 25/75 में आएगी, मतलब 25% पानी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर, राहुल ने 30,000 दर से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। राहुल 30,000, ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं, 6 माह बाद नवीन 45,000 की पूंजी के साथ जुड़ गया, तो ये 6 माह तक काम करता है। ठीक है, नवीन जुड़ गया, कितना 45,000 की पूंजी के साथ। अगले 3 माह बाद अंकित 60,000 की पूंजी के साथ, कितने 3 महीने बाद, मतलब ये 3 महीने तक और ये भी 3 महीने तक। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहे हैं, जुड़ गए, 1 वर्ष के अंत में लाभ 18,000 रुपए, तो उनका टोटल लाभ 18,000 है। ठीक है, ये इसने 6 महीने तक कोई पूंजी लगाई, फिर उसके 3 महीने बाद ये आ गया, तो इसने 9 महीने तक पूंजी लगाई, फिर ये 3 महीने तक लगा, अंकित आ गया, मतलब इसके 3 महीने बाद अंकित आ गया। वो कितने दिन लग, मतलब टोटल 12 महीने तक उन्होंने पूंजी लगाई, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसने 9 कर दिया, 9 तक इसने पूंजी लगाई, अब 12 में से 9 घटाओगे, इसने 9 तक अभी काम किया, 12 में से 9 घटाओगे तो 3, तो अंकित ने 3 महीने तक पूंजी लगाई,
नहीं, ये इसके 3 महीने बाद आया था, तो इसने पूंजी 6 महीने तक लगाई, और ये शुरुआत से ही काम पूंजी लगाई थी, तो इसने 1 साल तक पूंजी लगाई, तो ये 12 महीने हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो और 3 जीरो, 15 से काट दीजिए 2 बार, इसको काट दीजिए 3 बार, और ये 15 से कट गए 4 बार। 12 दूनी 24, 6 तिया 18 और 4 तिया 12। क्या अब ये किसी से कट रहे हैं? 6 से कट रहे हैं। 6 चौका 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो उनका टोटल जो लाभ का अनुपात आ गया वो आपके पास आ गया 4, 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, तो टोटल लाभ 18,000 है, तो इनको जोड़ लीजिए, 4 + 3 7 और 2 9। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 9 यूनिट लाभ प्राप्त किया। टोटल कितना है? 18। तो जो आपके पास 9 आया ना, उसको 18 में भाग दे दीजिए, 2000 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये। बूझ किसकी रहा है? राहुल का हिस्सा। राहुल का हिस्सा 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो राहुल का हिस्सा 8000। यदि नवीन का पूछ लेता तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6000 आ जाता। अंकित का पूछ लेता तो 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4000। इनका टोटल योग 18,000 आ रहा है। जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 क्या 18। आपके पास क्वेश्चन किसका है? राहुल का, 8000 रुपये। 12वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 8000 राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, यदि x किसी काम को 16 दिनों में करता है, x बराबर 16 दिन तक काम करता है, 16 दिनों में काम करता है, x और y मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, x + y 12 दिनों में कर सकते हैं, तो y अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? y की वैल्यू हमें निकालनी, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा? 16 3 48 और 12 चौक 48। एलसीएम लग जाएगी, 16 से भी कट जाएगी, 16 3 48 और 12 चौक 48। x + y कितना यूनिट करेंगे? 4, और x कितना करेगा? 3, और निकालना किसकी है? y की। तो x + y में से x की वैल्यू घटा दीजिए, तो यहाँ पर x + y - x और 4 - 3, तो x से x कट गया, y आ गया 1। मतलब एक दिन में एक काम करेगा, और टोटल काम कितना है? 48। तो y कितने दिनों में टोटल काम करेगा? y बराबर, तो टोटल काम y 48 दिनों में करेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 48 राइट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक पाइप किसी टंकी को 25 घंटे में भरता है, कोई पाइप मान लीजिए ए 25 घंटों में भरता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं, तो रिसाव को आप बी मान लीजिए। रिसाव होगा तो माइनस होगा, 25 घंटे लगते 5 घंटे अधिक लगेंगे, 25 तो 5 घंटे अधिक हो गए तो 30 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे कह क्या रहा है? यदि टंकी पूरी तरह से भरी हो तो वह कितने घंटों में खाली हो जाएगी? तो आपको बी की वैल्यू, बी की कैपेसिटी याद करनी है। इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 150। ठीक है, 25 छंगा 150 और 30 पंजू 150। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू आपके पास 25 थी, ए 6 काम करता है, ए - बी 5 काम करेगा,
इससे कितना कम है, 1 यूनिट कम कर, मतलब एक बार में ये 5 यूनिट भरेगा ना, तो बी उसमें से 1 यूनिट कम कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट आ गई, एक बार में 1 यूनिट कम करता है, तो 150 उनको वो लगते हैं। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, 25 घंटे में ये भरता था, उनको टोटल 150 घंटे लगते थे। ठीक है दोस्तों, ए 6 यूनिट काम करता था, ए माइनस बी, मतलब रिसाव के कारण वो 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट कम काम हो रहा है, तो बी एक बार में 1 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो 150 यूनिट पानी निकालने में उसको कितना समय लगेगा, 150 में 1 का भाग देंगे तो 150, तो उसे टोटल मतलब कि टंकी खाली करने में 150 घंटे लगेंगे। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए 150। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, ए बस 210 किलोमीटर की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। ए बस है 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है दोस्तों, और 100 किलोमीटर की गति से प्रारंभ बिंदु से वापस लौटती है, तो पूरी यात्रा के लिए बस की औसत दूरी, ए से बी तक गया वो 210 की स्पीड से गया, और यहां से वापस आया तो कितने 100 की स्पीड से आया। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, मैंने पहले बताया था, औसत दूरी। जब समान औसत चाल, जब आपके पास समान दूरी दी गई हो, समान दूरी को मतलब कि इतनी चाल से वापस गए, उसी समान दूरी से वापस है, ऐसे करते हैं 2x गुना वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, x चाहे x मान लीजिए या a मान लीजिए, ठीक है, इन्हें आप x ही मान लीजिए, x और y। 210 मल्टीप्लाई 100, 210 प्लस, ठीक है दोस्त, 210 गुना 100 310, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 दूनी 42 और पीछे के 2 0 31। ठीक है, 42 में 31 का भाग दे दीजिए, 31 एकम 31, 1 बच गया, 4 में से 1, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 31 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 93, 3 आ गए 93, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगी 7, यहाँ पर 0 हो गया था, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 10, देखिए आगे 0 इधर उतार लीजिए, 31 को वहां तक मल्टीप्लाई कीजिए जो 170 विभाजित है, जो उससे कम हो जाए, तो 3 पंदू 15, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155, 135, 155, 170 में से 155 घटाएंगे तो 15 बचेंगे, या तो इसको 15/31 लिख सकते हैं। कैसे दे रखा है आपके पास, पॉइंटों में दे रखा है, 15 बच गए 0। ठीक है दोस्तों, डेढ़ सौ बच गए, आप 15 थे, आगे आपके पास कोई संख्या नहीं पॉइंट, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। ठीक है दोस्तों, 150 में से 124 घटाएंगे तो 26। अब 31 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को करेंगे 7 या 700 8 या 24, 8 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 2 बच गए, 1 बच गए, 12 शेष पर बच गए। आपके पास कितने आंसर आ गए, इसको काट पीट के करोगे तो
135.48 आंसर। इसकी औसत चाल आ गई आपके पास 135.48। आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, किसी आयत की लंबाई, ये आपके पास आयत हो गई, लंबाई 12 क्या दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर दे रखी है। तो उस आयत का विकीर्ण ज्ञात कीजिए। आयत का विकीर्ण कैसे निकालते हैं दोस्तों? विकीर्ण का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और रूट। लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास 12, चौड़ाई कितनी दे रखी है 5 और ऊपर रूट। 144, 12 का स्क्वायर 154, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये कितनी आ गई 169। 144 प्लस 25 169। 169 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 13। तो उसके एक आयत के मतलब ये विकीर्ण होती है ये, ठीक है दोस्तों। एक आयत के विकीर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। एक आसान आपको मतलब वो ट्रिक होती है ना कि कोई भी मतलब त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज ही तो था, आप इसे 5 मान लें, ये इनका रूट होता है 5, 12 और 13, ठीक है। सीधे भी निकाल लेते इसका 13 आंसर आता है। तो इसका 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 13 राइट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिज्याखंड का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास, त्रिज्याखंड होता क्या है? एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर से कटा हुआ भाग, जैसे पिज्जा खाते हो ना वैसे पिज्जा, ठीक। व्यास कितना दे रखा है 14। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या को, तो ये आपके पास 60 दे रखा है। आगे क्या करें, वह त्रिज्याखंड 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7 है, स्क्वायर है, और थीटा 60, नीचे 360। 7 से 7 काट दीजिए, 60 से काटोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे ये 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से काटोगे तो 11। कितनी हो गई 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77/3। अब आपसे पूछ कितना रहे, पॉइंटों में पूछ रहे हैं, तो 77 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 7 में 6 हो जाएगा तो 1, 17 हो गए, 3 पंजू 15, ठीक है दोस्तों। कितने 17 में से 15 गए 2 बचेंगे, एक हासिल ले ली, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18। तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 25.66, 3 छिंग 18, तो 25.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, एक अर्धवृत्त त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ये अर्धवृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, मतलब वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही नहीं है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
उसी प्रकार पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपोन में 2। पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपके पास कितनी दे रखी है, 2 और नीचे 2 से 2 काट दीजिए, कितने आ गए 44/7। इसकी भी अभी पॉइंट पूछ रहा है, तो 44 में 7 का भाग देंगे, 7 छिंग 42, 6 42 पॉइंट, 2 बच गए, 1 0 लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाएंगे तो 6, फिर 0, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है दोस्तों, तो मतलब अर्धवृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, 6.28 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अब इसका आंसर होगा 6.28, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 6.28। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, एक घन 6 सेंटीमीटर भुजा का है, भुजा को आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि उसकी चारों दीवारों का, ना कि 6 दीवार होती है घन में, घनो घनाभ उसमें 6 होती है, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल हरदम 4 दीवारों का होता है, ऊपर की छत और नीचे की फर्श हटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा ऐसे डिनोट करते हैं 4 गुना 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 गुणा में 4, 6 चौका 24 और 6 तिया 12 और 2 44, 36 चौका 144 मीटर। तो एक घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 144, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसी प्रकार दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर बी, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15, एक छूट तो देता है 40% की और एक छूट देता है 25% और 15% की, ठीक है। वो मतलब एक ग्राहक को 2 छूट मतलब कि देता है कि वो कहता है कि एक 40% की छूट लेना चाहते हो और एक 2 छूट देना चाहता है 25% और 15%, ठीक है। तो पूछ क्या है, दोनों छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों छूटों के अंतर ज्ञात करेंगे, कई दोस्त कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनकी छूट निकालेंगे और इनकी छूट निकालेंगे, ये तो है ही 40%, इनकी छूट निकालने के बाद इसमें से घटाएंगे, ऐसे नहीं करते दोस्तों। जो आपके पास 2 छूट दे रखी है ना, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 100 का भाग दे दीजिए, 15 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बच गए, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 20 हो जाएंगे और 4 में 20 का भाग देंगे तो 5। 40%, 25% और 15% की छूट में इनमें बीच का अंतर कितना आ गया दोस्तों 3.75%। दोस्तों थोड़ा चेंज हो गया है मतलब तरीका, टाइम वेस्टिंग, पेपर में टाइम वेस्टिंग ना करें, सीधा निकालें। कई दोस्त ऐसे करेंगे 25 + 15 माइनस 25 × 15/100, ये निकालेंगे, इसको इससे काटेंगे तो 3.75, ये आपका 40 हो गया माइनस 3.75, इसको इसमें से घटाएंगे तो 36.25 होगा, फिर इस 40 में से इसको घटाओ, नहीं तो वही 3.75, इसे सही सीधा कर दो ना, 25 और 15 मल्टीप्लाई करके उसमें 100 का भाग दे दो, जो आपके पास आएगा ना वो अंतर आएगा, क्योंकि 42% की जब छूट दी जाती है ना तो वो हरदम कमी होती है,
एक छूट 40% की और दो छूटों मतलब ये 25% और 15%। लोग सोचेंगे कि 40% की छूट है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये 25% और 15% की जब आदमी दो छूट लेगा ना तो ये छूट कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ऐसा ना करके इस तरीके से करा करो, जिससे आपका टाइम वेस्टिंग भी कम होगा और यह है कि जल्दी पेपर कर लोगे, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे कि इस उत्तर में रखो माइनस करें, कैलकुलेशन कम होगी, जिससे आपके पेपर में टाइम बचेगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा ना लगा हो तो हमें बताएं कि हमारी क्या कमी रही, आगे से हम उस कमी को सुधारेंगे। राम राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये प्रैक्टिस सेट देखने में, और थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दिया करो ताकि हमें थोड़ा बहुत मनोबल मिले।